नमस्ते, मैं सागर हूँ। लाखा बंजारा, डॉक्टर सर हरि सिंह गौर और ओशो जैसे महान व्यक्तित्व के ढेर सारे लोगों ने मुझे आप सभी से कई बार परिचित कराया है। अपने गौरवशाली इतिहास के बारे में बताने बैठूं तो मेरे पास शब्द कम पड़ जाएं और आपके पास ये जीवन कम पड़ जाए। परंतु इस गौरव को प्राप्त करने के बाद भी आज दुखी हूँ और आपसे बीते कई दशकों से मुझे हो रही कुछ परेशानियों पर बात करना चाहता हूँ। बीते सालों में आप सभी के सहयोग से राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छता सर्वेक्षण की रैंकिंग में उछाल तो मैंने मार ली, परंतु क्या आपको पता है कि सर्वेक्षण की परीक्षा में मेरे सबसे ज्यादा नंबर कहाँ काट लिए जाते हैं? बताइए। अच्छा चलिए ये बताइए कि क्या आपने पशुओं के कारण यातायात व्यवस्था में होने वाली अव्यवस्था देखी है? क्या आपको सड़कों पर मटक के चलती हुई भैंसों और गायों के दृश्य याद हैं? हाँ, वही दृश्य जिनमें कोरोना काल के दौरान हमारी भैंसें बैरिकेड्स का भार अपने कंधे पर उठाए सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाते हुए अपने साथ ठुमकते हुए लेकर चली जा रही थी। और वो दृश्य भी जहाँ सुंदरता और ग्रीनरी को महत्व देने के उद्देश्य से डेवलप किए गए वर्टिकल गार्डन के पौधों को गाय खा रही थी। क्या आपको सड़कों पर होने वाली पशुओं की लड़ाई याद है? क्या आपको हमारे ही द्वारा कचरे में यहाँ वहाँ फेंके गए अनडिस्पोजेबल पैकेट को गाय के द्वारा खाया जाना याद है? एक इंडिपेंडेंट रिपोर्ट और नोएडा की प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स सोसाइटी के ट्रीटमेंट हेड विनीत अरोरा के अनुसार यदि कोई पशु पॉली पैकेट का सेवन करता है तो उसकी खाने को पाचन करने की शक्ति मात्र 1 से 2 किलोग्राम ही बचती है, जिससे पशुओं के दूध उत्पादन करने की क्षमता तो घटती ही है, साथ ही उनके स्वास्थ्य पर भी असर आता है। दरअसल ये सब अलग अलग परेशानियां नहीं हैं, बल्कि एक ही जगह पर समाहित हो चुकी और बीते कई सालों से बनी हुई सैकड़ों परेशानियों का सिंगल रूप है, जिसको आप और हम डेयरी विस्थापन के नाम से जानते हैं। इस बार हमारी नगर सरकार ने ये ठान लिया है कि मेरी इन सभी परेशानियों को वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इस बार चुनावी वादे से अन्याय नहीं होगा। सागर में डेयरी विस्थापन जरूर होगा। सपोर्ट सागर डेयरी विस्थापन।